रीट परीक्षा का परिणाम आज दोपहर को लगभग 3 सवा 3 के आसपास जारी होने वाला है। ये परीक्षा 27 और 28 फरवरी को हुई थी। तो रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रिजल्ट जो है वो आज 3:15 बजे के आसपास दोपहर में जारी किया जाएगा। और इसके बारे में आज के अखबारों में थोड़ा सा आपको बता दिया गया है कि जो आपका परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है। तो 3:15 बजे के आसपास आप अपना रीट का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परिणाम चेक कर लीजिएगा। और UPSSC की कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन प्रवर्तन कांस्टेबल के जो 477 पदों पर भर्ती आई थी 477, अब इसकी जो परीक्षा है वो 11 मई को होने जा रही है। तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं ये जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड आप 7 मई से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में नोटिस UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। साथ ही साथ ये भी है कि नौकरियों के आवेदन में पहली तिमाही में 30% की आई तेजी, 62 लाख महिलाओं ने भरे फार्म। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑल ओवर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो जॉब्स के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल ये जो आवेदन आए हैं ये 30% से अधिक हैं। मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो आवेदन हैं वो 30% अधिक हैं। सबसे अधिक 62 लाख आवेदन महिलाओं ने दिए हैं जो पिछले साल की तुलना में 23% अधिक है। तो फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार महिलाओं के आवेदन में यह वृद्धि जो है वो BPO, फाइनेंस, मानव संसाधन और शिक्षा जैसे क्षेत्र में बेहतर कार्य विकल्प के कारण हुई है। चंडीगढ़, इंदौर और जमशेदपुर जैसे शहरों में महिलाओं के आवेदन दोगुने से अधिक हो गए। यह प्रमुख महानगरों की वृद्धि दर से अधिक है। फ्रेशर्स की ओर से भी आवेदन आए हैं। तो मिला जुला कर स्थिति ये है कि नौकरियों के आवेदन में जो पहली तिमाही है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की जो तिमाही है इसमें आवेदन बढ़े हैं। तो डेफिनेटली लोग नौकरी की तलाश में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब जल्दी मिल जाती है और सैलरी भी अगर जितनी हम उम्मीद करते हैं उसके आसपास भी रहती है तो हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, इसमें भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबा समय लेती है और हो सकता है कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपको नौकरी मिले या ना मिले, एक अनिश्चितता तो बनी रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें अगर LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, TGT और PGT भर्तियों के बारे में तो जानकारी ये मिल रही है कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए जो अध्याचन हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। तो अध्याचन तो प्राप्त हो चुके हैं, नियमावली भी जारी हो चुकी है। तो नया विज्ञापन अब यहाँ पर इंतज़ार है तो नए विज्ञापन का। एग्जैक्टली LT ग्रेड में एक पेंच अभी भी फंसा हुआ है शासन की ओर से, और ये पेंच ये है कि LT ग्रेड के बारे में UPSSC ये चाहता है कि इस परीक्षा को 2 चरणों में करवाया जाए। सबसे पहले तो प्री की परीक्षा हो, उसके बाद मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा करवाई जाए। अब शासन से मंजूरी मिल जाए उसके बाद ही विज्ञापन जारी हो पाएगा। और प्रतीत यही होता है कि LT में अगर प्री और मेंस लागू हुआ तो ये GIC प्रवक्ता में भी लागू किया जाएगा। अब रही बात अगर हम बात करें TGT और PGT के नए विज्ञापन के बारे में, तो फिलहाल अभी जो अध्याचन हैं ये प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि इस पर शिक्षा सेवा आयोग ने कई बार बैठक करी है लेकिन अभी तक कोई भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं और इसमें कुल 8,905 पद इस बार रहने वाले हैं। तो कुल मिला के जो LT ग्रेड है इसमें 7,258 पद रहेंगे। 4,785 पद पुरुषों के लिए, 2,473 पद महिलाओं के लिए होंगे। जबकि प्रवक्ता के लिए 1,647 पदों में पुरुषों का 817 और महिलाओं को 830 पद यहाँ पर बांटे गए हैं। अब बात करें अगर UP, TGT और PGT के बारे में तो फिलहाल जैसा आप लोग जानते हैं 2022 की जो भर्ती है अभी तो परीक्षा भी नहीं हो पाई है। 2 बार परीक्षा तिथि टल चुकी है। अब जो TGT की परीक्षा हो रही है वो जुलाई में 21 और 22 जुलाई को करवाई जाएगी
और पीजीटी की परीक्षा आपको बिल्कुल पता है कि पीजीटी परीक्षा जून के महीने में 18 और 19 जून को करवाई जाएगी। तो तैयारियां आप चल रही हैं। पहले आपकी पीजीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी, और इसके बारे में आज के अखबारों में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक खबर और है कि प्राइमरी स्कूलों में नया सत्र तो शुरू हो गया है, लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। कारण इसका ये बताया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नियमावली ये कह रही है कि अगर 31 जुलाई तक जिस वर्ष सत्र स्टार्ट हो रहा है, उस सत्र में 31 जुलाई तक अगर बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम है, 6 वर्ष से कम है, तो फिर उसका जो एडमिशन है वो कक्षा 1 में नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि यही वजह है जो कि स्कूल वाले बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने आए भी हैं, लेकिन 31 जुलाई तक उनकी 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं हो रही है, तो उनके एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। हालांकि एक आदेश ये भी जारी कर दिया गया है कि 5 से कम प्रवेश वाले स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर सही जवाब आपने नहीं दिया तो बीआरसी की ओर से गूगल शीट पर भेजी गई नामांकन संख्या की समीक्षा में कम दाखिले वाली बात सामने आई है। इस पर बीएससी जो है वो नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक सफाई ये दे रहे हैं कि उम्र सीमा जो है आड़े आ रही है, और यही वजह है कि बच्चों के नामांकन में संख्या बढ़ नहीं पा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, रोहित शर्मा फिलहाल तो पहले इन्होंने T20 से संन्यास लिया था, और अब इन्होंने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया है, लेकिन वनडे ये अभी खेलते रहेंगे। ठीक है, तो वनडे अभी ये खेलते रहेंगे। रोहित शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया अपने रिटायरमेंट के बारे में, जिस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसके बाद CUET परीक्षा 13 मई से 3 जून तक। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये परीक्षा जो थी वो पहले 1 जून तक घोषित की गई थी, 8 मई से 1 जून तक, लेकिन अब जो नई डेट आई है वो 13 मई से स्टार्ट है। ठीक है, तो 13 मई से 3 जून तक ये परीक्षा करवाई जाएगी। देश के 250 से अधिक विश्वविद्यालय और संस्थानों में प्रवेश के लिए CUET UG का आयोजन किया जाएगा। NTA ने इंटीमेशन स्लिप भी जारी कर दी है। तो यहाँ पर बात करें तो CUET कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT और कुछ विषयों के लिए पेन पेपर यानी कि OMR मोड में आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षा केंद्र अन्य शहरों में भेजे जाने से छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। कारण है कि छात्रों को 3 प्रश्नपत्र अलग अलग तिथियों में देने होंगे। तो एक तरीके से ये तो देशाटन तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रदेशाटन आप कह सकते हैं। तो आज के अखबार में फ्रेंड्स यही सारी अपडेट्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश लिखकर, आपको चैनल मिल जाएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के जो क्विज हैं करवाए जाते हैं प्रतिदिन, साथ ही साथ सारे वीडियोज़ के लिंक भी शेयर होते हैं। और अगर आपसे व्यक्तिगत कभी कोई बात करनी होती है तो मैं यही करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका व्हाट्सएप का स्टेटस पर डाल दीजिएगा, या फिर जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों वहाँ पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।